नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षी भी प्रकृति का अभिन्न अंग हैं और हमारे मित्र भी हैं। हर पशु पक्षी की अपनी एक विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं की वजह से वे जाने जाते हैं। कई बार इन्हें शुभ अशुभ और शकुन अपशकुन से जोड़कर भी देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को पशु पक्षियों के द्वारा कई महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य इन संकेतों की तरफ ध्यान से देखे तो उसे भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। जीवन में अच्छा और बुरा समय आने से पहले पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे हमें विशिष्ट प्रकार के संकेत देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है, जिससे वे वातावरण में मौजूद ऊर्जा की सूक्ष्म किरणों को महसूस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पक्षी उल्लू के विषय में। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। चूंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए दीपावली के समय उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशकुन मानते हैं। चूंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहाँ पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है।
इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। इसीलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, क्या आपको भी उल्लू अच्छा लगता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। ऐसी ही धार्मिक जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।